हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बिग ओ नोटेशन के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में समझा था कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होती है, उसको हम किस तरह से मेज़र कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पहले वो वीडियो देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिग ओ नोटेशन क्या होती है और हम इससे कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर सकते हैं किसी प्रोग्राम की, और हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिग ओ की डेफिनेशन के साथ। सो व्हाट इज़ बिग ओ नोटेशन एंड व्हाई डज इट मैटर, कि ये बिग ओ नोटेशन क्या है और ये मैटर क्यों है। सो Big O notation is a mathematical notation that describes the limiting behavior of a function when the argument tends towards a particular value or infinity. So Big O आपका क्या डिफाइन करता है? Big O डिफाइन करता है जो बिहेवियर है किसका। अगर आप कंप्यूटर साइंस में बात करें, ये एक मैथमेटिकल नोटेशन होती है, लेकिन हम यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में बात कर रहे हैं, तो आप इसमें इसको ले सकते हैं कि कोई एल्गोरिदम है, उसका बिहेवियर इससे हम डिफाइन करते हैं कि उसका बिहेवियर क्या होने वाला है, जो जब हमारी कोई वैल्यू टेंड करती है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ। कब? जब हमारा कोई आर्ग्यूमेंट टेंड करता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ या फिर इन्फिनिटी की तरफ। यानी आप ये कह सकते हैं जब आपका वैल्यू बढ़ रही होती है। सो ओवरऑल इसको समझने के लिए आप ये चीज़ कह सकते हैं कि आपका बिग ओ उस बिहेवियर को नोटेट करता है जब आपका कोई आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट को आप इनपुट ले सकते हैं, जो आपका इनपुट है वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आपका इनपुट साइज बढ़ता जाता है उस हिसाब से आपकी एल्गोरिदम क्या बिहेव करती है, यानी कि स्लो होती है, एफिशिएंट है, जो भी चीज़ें हैं। अब वो एल्गोरिदम जो भी आपकी बिहेवियर है उसको आप कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो उसको हम डिवाइड करते हैं, जो इस चार्ट पे हम बाद में आएंगे। पहले हम समझते हैं कि जो हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं डिफरेंट टाइप की, जो आपकी एल्गोरिदम बिहेव करती है। इनमें से ही कोई ना कोई बिहेवियर आपकी एल्गोरिथम करेगी। और भी होते हैं, जैसे n फैक्टोरियल होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बेसिक आप इतने समझिए अभी कि आपका एक होता है कांस्टेंट, जब आपका टाइम होता है बिग O ऑफ 1, जिसको हम 1 बोलते हैं, यानी कांस्टेंट टाइम में कि आपका एक ही बारी में आपका हो जाएगा। लेट से मैं बोलूँ कि आपको अगर कोई एक एरे है उसमें से पहले इंडेक्स का नंबर फाइंड करना है, तो वो आप बिग O ऑफ 1 में फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पहले इंडेक्स से आप डाल देंगे। जैसे एरे का नाम है, सो एरे का नाम है लेट से ए, तो ए ऑफ 0 आप डाल देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। वो आपको बिग O ऑफ 1 में हो गई, जिसको आप बोलेंगे कांस्टेंट टाइम। फिर आता है आपका लीनियर टाइम। लीनियर टाइम होता है जब आपको पूरा लेट से कोई एरे है उसको ट्रैवर्स कर रहे हैं, यानी कि इनपुट के ऊपर ही डिपेंड करता है, जितना आपका इनपुट है उतने ही आपके ऑपरेशंस हैं। लेट से आपको पूरा एरे ट्रैवर्स करना है, सो वो बिग O ऑफ n टाइम में होगा, जो इतना n यहाँ पर क्या होगा, एरे का साइज। फिर आता है लॉगरिथमिक टाइम। लॉगरिथमिक टाइम होता है, यानी कि आप इसको समझ सकते हैं कि ये n का हाफ, कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। बाकी n का हाफ नहीं होता, बट log n से एफिशिएंट होता है। और उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक टाइम, यानी कि स्क्वायर में n स्क्वायर, जो कि बेटर नहीं होता, और क्यूबिक तो वर्स्ट बहुत ही होता है, बेकार। अब हम पहले मूव करते हैं चार्ट पे, समझते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिग O ऑफ 1, यहाँ पर जो बिग O ऑफ 1 है ये ग्रीन वाली है। सबसे नीचे आपको एक ग्रीन लाइन दिख रही होगी, ये है बिग O ऑफ 1। तो जो ये आपका चार्ट है शो करता है यहाँ से आपकी एल्गोरिथम्स जो एफिशिएंट हैं वहाँ से इनकी एफिशिएंसी इस तरह से डिक्रीज़ होती जा रही है यहाँ तक आते आते। सो ये आपके ऑपरेशंस हैं और ये आपके एलिमेंट्स हैं। तो बिग O ऑफ 1 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्रीन, ये यानी कि सबसे बेस्ट है। और फिर log n है, वो यहाँ पर आपको ये ग्रीन और येलो के बीच में जो शो हो रहा है ये है log n। तो यहाँ पर ये इससे बेटर होता है, O ऑफ n से बेटर होता है, और O ऑफ 1 से थोड़ा सा वर्स्ट होता है, लेकिन ये भी चलता है। O ऑफ 1 से वर्स्ट होता है, बाकी ये अच्छा है। फिर आता है O ऑफ n, फिर उसके बाद आता है आपका O ऑफ n log n, फिर आपका आता है O ऑफ n स्क्वायर, फिर आता है O ऑफ 2 की पावर n, यानी कि आपका ये तो बहुत ही वर्स्ट केस में चला आता है, फैक्टोरियल n 2 की पावर n, यानी कि एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही हॉरिबल होती है। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ग्रीन है एक्सीलेंट, जो आपकी बिग O ऑफ 1 है। फिर यहाँ पर ये लाइट ग्रीन है, यह है गुड, जो कि log n है। फिर आता है फेयर येलो, यानी बिग O ऑफ n, और फिर आता है बैड n log n, फिर आता है हॉरिबल, जो कि है n स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल n फैक्टोरियल। सो ये आपके कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का चार्ट है और ये कि इंपॉर्टेंट है। और अब हम समझते हैं, यहाँ पर आप देखिए, जो अगर सिंपल सबके एक चार्ट देखें तो आपका जो इनपुट साइज़ है उसके ऊपर जो आपका बिग O ऑफ 1 है यानी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही रहता है।
ओ ऑफ एन है वो इस तरह से बढ़ता है, आपका ओ ऑफ एन स्क्वायर है ये इस तरह से, देखिए स्टार्टिंग में तो आपका इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर आता है लॉग एन, ये आपका इसी तरह से चलता रहता है, आप ये भी बेटर है यानी कि अच्छा है, ओ ऑफ वन लॉग एन तो बेटर है। और ये जो आपका एन है, अगर आपका वन में आप नहीं कर पा रहे हैं कोई शॉर्ट यानी कि कोई भी जो आपका परफॉर्म टास्क है या कोई लॉग एन में नहीं कर पा रहे हैं तो आप एन में कर सकते हैं। और आपको यह है कि अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पता है कि कौन सी बेटर है कौन सी नहीं है। और इसके बाद आपको क्या करना होता है कि जब आप कोई भी एल्गोरिदम लिखें और जैसे कोई सर्चिंग है सॉर्टिंग है, आप सबकी एल्गोरिदम्स दिमाग में रखें कि जैसे ही आपके पास कोई आप क्वेश्चन पढ़ें, जैसे आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग का करें या हैकर रैंक हैकर अर्थ कहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जैसे ही आपको वहाँ पर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पता लगाएं कि इतने ऑपरेशंस आपको करने हैं, सो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर ये लॉग एन वाली एल्गोरिदम लगेगी या एंड ऑल कोई भी। सो उसको भी हम समझेंगे कि हम जो कॉम्पिटिटिव यानी ऑनलाइन जजेस जो होते हैं उनकी जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है वो कैसे फाइंड करते हैं, वो आपको दी होती है यहाँ पर कि 10 टू द पावर 18 है, कुछ 10 टू द पावर 8 है, कुछ ऐसे उससे आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी होती है, उसको भी हम समझेंगे लेकिन बाद में। आज के लिए हम बिग ओ नोटेशन समझेंगे और उसके बाद अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम अपने एरेज वगैरह बाकी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और साथ के साथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबकी फाइंड करते हुए चलेंगे। सो अब यहाँ पर एक आता है थ्योरेटिकल एनालिसिस, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। सो इसका अब हम आइटरेटिव जो है फैक्टोरियल वो निकालते हैं और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं। तो देखिए आपका जो पूरा लॉजिक है, आपने एक वेरिएबल बनाया जिसका दिया लेट से आंसर, इसकी वैल्यू है यहाँ पर 1। उसके बाद है फॉर आई इन रेंज 1 to n, 1 से n की रेंज में जब तक आपका आई है लूप वेरिएबल। फिर आप कर रहे हैं यहाँ पर आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू में 1, कोई एक टास्क जिसकी यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी है वो कुछ होने वाली है, फिर आप रिटर्न करेंगे आंसर। सो आपका जो ये असाइनमेंट है पहला, ये कुछ कांस्टेंट टाइम ले रहा है, रिटर्न आपका कुछ कांस्टेंट टाइम ले रहा है। यहाँ पर आपका जो ये n टाइम्स होगा, जो ये आपका यहाँ पर आंसर इक्वल टू आंसर इनटू में आई है, ये असाइनमेंट आपका लेगा कुछ n टाइम। और यहाँ पर आपका जो n टास्क ये परफॉर्म करने वाला है यानी n टाइम्स होने वाला है, क्योंकि ये आपकी रेंज में है कब तक n में। और फिर ये i इंक्रीमेंट भी हो रहा होगा, सो i इंक्रीमेंट भी वो कुछ कांस्टेंट टाइम में हो रहा है, सो उसको भी n इंटू 1 यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो हम इसको अभी फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका जो n टाइम में टास्क परफॉर्म हो रहा है वो ये वाला है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, आप यहाँ देखिए साइड में लिखा हुआ है आई इंक्रीमेंट इज ऑल्सो परफॉर्म्ड n टाइम्स। सो आई का जो इंक्रीमेंट है वो भी n टाइम में हो रहा है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2n, ये 2n कहाँ से आया, ये 2n आया क्योंकि आपका जो i का इंक्रीमेंट है वो भी जो है आपका n टाइम्स हो रहा है और यहाँ पर ये असाइनमेंट भी n टाइम्स हो रहा है। और फिर प्लस में 2 कैसे आया, पहला कांस्टेंट ये, दूसरा कांस्टेंट ये। उसके बाद हम इसको लिखेंगे लेट से कोई कांस्टेंट k1 है और फिर k2n, हमने इस तरह से इसको लिख दिया। ये 2 है, इसको हमने मान लिया है यहाँ पर एक कांस्टेंट और ये सेकंड वाला 2 इसको एक कांस्टेंट। सो हम इसको लेके चल रहे हैं k1 प्लस में k2n। सो ये आपका कुछ एक रिप्रेजेंटेशन हो गई है, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट हो गया है। अब इसको बिग ओ में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो अब हम समझते हैं यहाँ से। सो देखिए आपको करना क्या होता है, बिग ओ नोटेशन में आपके पास होते हैं कुछ इस तरह से इक्वेशन आती है, जो आपको यहाँ एग्जांपल पहला दिख रहा है k1 प्लस k2n स्क्वायर प्लस k3n क्यूब प्लस k4n स्क्वायर लॉग n। सो आपको इस तरह से आपके सारे ऑपरेशंस आप यहाँ पर लिख सकते हैं फाइंड करके, काउंट करके। और उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रॉप कर देंगे सारे नॉन डोमिनेटिंग टर्म। नॉन डोमिनेटिंग यहाँ पर आप पहले फाइंड करिए कि डोमिनेटिंग टर्म कौन सी है, क्या ये k1 है, नहीं ये कांस्टेंट है। फिर n स्क्वायर है, हाँ अभी तक n स्क्वायर यहाँ पर आपका डोमिनेंट है। उसके बाद यहाँ पर n क्यूब मिल गया तो n स्क्वायर डोमिनेंट नहीं है, तो अब क्या बचा है n क्यूब, ठीक है। इसके बाद देखा हमने फिर n स्क्वायर लॉग n है, ये भी डोमिनेंट नहीं है। सो यहाँ पर डोमिनेंट टर्म कौन सी है, k3n क्यूब। सो यहाँ पर हम बाकी ये वाला पार्ट हटा देंगे, ये पार्ट हटा देंगे, बचेगा क्या k3n क्यूब। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, कांस्टेंट को ड्रॉप, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। जब आप कांस्टेंट को ड्रॉप कर देंगे आपका बचा क्या n क्यूब, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ n क्यूब। इसी तरह से अब हम समझेंगे, यहाँ पर ये मैंने चीज़ समझा रखी है कि आपकी कोई एल्गोरिथम a है, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है o ऑफ n स्क्वायर है, तो ये टाइम टेकन बाय एल्गोरिथम a फॉर द इनपुट साइज n, और ये कितना आ रहा है। और ये आपका जब भी आप बिग ओ की बात करते हैं ये होता है अपर बाउंड। ये चीज़ें आपको बहुत अभी कंफ्यूज कर देंगी, इसलिए मैं आपको इतनी इस चीज़ के डीप में नहीं जा रहा कि अपर बाउंड क्या है, बट आप ये समझिए बिग ओ नोटेशन। और जब भी हम बात करते हैं एल्गोरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, सो हम वर्स्ट केस की बात करते हैं, यानी सबसे हॉरेबल चीज़ यहाँ पर क्या हो सकती है, तो उस केस की हम बात करते हैं, उसके बेसिस पर हम चीज़ें निकालते हैं। सो आप अभी सिर्फ ये पता करिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कितने तरीके से फाइंड कर सकते हैं,
कैसे निकाल सकते हैं, बिग ओ नोटेशन क्या है, बिग ओ नोटेशन में हम किस तरह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आपको पता चला आप इस तरह से कुछ ऑपरेशंस निकाल सकते हैं। ऑपरेशंस आपके देखिए मैंने यहाँ पर बताया, तो ये आपके कुछ ऑपरेशंस आपने निकाल लिए हैं अपने कोड को देखकर, तो इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। अब इसी को हम देखते हैं कि बिग ओ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पर आप देखिए फैक्टोरियल का एग्जाम्पल है। ऑपरेशन आपके कितने हैं, K1 प्लस में K2n। यहाँ पर हमने K1 प्लस में K2n जो आपके कांस्टेंट है, देखिए यहाँ पे जो चीज़ है सेम हमने यहाँ पर ये लिखा है। उसके बाद जो आपके ऑपरेशंस हैं वो आपके K1n प्लस में K2n से कम है। अब ये K2n से मतलब कम किस तरह से है, आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं कि आप कांस्टेंट को ड्रॉप कर दें सारे, तो आपका n बचेगा। लेकिन आप यहाँ पर देखिए ऑपरेशंस जो हैं लेस देन इक्वल टू हो सकते हैं, किससे, आपके इतने जो ये आपका है, क्योंकि आप देखिए ऑपरेशंस आपके इक्वल्स टू कितने हैं, K1 प्लस में K2n, ये आपके टोटल ऑपरेशंस है। सो अगर मैं यहाँ भी n से मल्टीप्लाई कर दूँ K1 को, तो आपके ऑपरेशंस या तो लेस देन हो गए होंगे इससे, क्योंकि आपका अब ये ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके जो एक्यूरेट है वो कितना है, यहाँ पर एक्यूरेट ये चीज़ें नहीं होती हैं, बट फिर भी जो आपका अनुमानित है वो कितना है, K1 प्लस K2n। तो आपने K1 को भी n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके जो ऑपरेशंस हैं वो लेस देन या इक्वल टू ही होंगे जो आपके अब ऑपरेशन है, यानी K1n प्लस K2n से। तो आपने यहाँ से K1 प्लस K2 इसको आपने छोड़ा और n को कॉमन ले लिया है। सो बचा क्या ब्रैकेट में, K1 प्लस में K2 जो कि पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट। सो हम कांस्टेंट को यहाँ ड्रॉप कर देंगे, बचा क्या, n। सो आपके जो फैक्टोरियल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग O ऑफ n। सो आई थिंक आपको इतनी चीज़ें भी क्लियर होगी। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड लार्जेस्ट नंबर इन द एरे। अब लार्जेस्ट नंबर है, आपके पास कोई एरे है A, ये आपका एरे है। पहले आप असाइनमेंट करेंगे, जो आपका अभी पहले जो सबसे बड़ा नंबर आपने क्या लिया, लेट से आपने लिया है यहाँ पर A ऑफ 0 पे सबसे ग्रेटर नंबर है, जो कि आपने असाइन कर दिया किसी वेरिएबल L में, ठीक है। इसने कुछ कांस्टेंट टाइम लिया, फिर कंपेयर करेंगे आप हर ऑपरेटर को, फिर कंपेयर करेंगे आप हर नंबर को। सो एक बार इसको कंपेयर करेंगे, फिर इसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करेंगे और इंटरचेंज करते जाएंगे। सो ये क्या टास्क लेगा, ये आपका कोई जो कंपेरिजन है वो कोई कांस्टेंट टाइम लेगा, और वो कितनी बारी होगा, वो n टाइम्स होगा, क्योंकि आप एक लूप चलाएंगे, हर बारी इसको कंपेयर करेंगे नेक्स्ट वाले से। आपको हर बारी ऐसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे लिखने की नहीं, आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डायरेक्ट ऐसे ही ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। सो आपने यहाँ पर कुछ कांस्टेंट टाइम लिया। सो आपके पहले असाइनमेंट में कुछ कांस्टेंट टाइम लगा, फिर कंपेरिजन में कुछ कांस्टेंट टाइम लग रहा है, लेकिन वो n टाइम हो रहा है, तो वो हो जाएगा n इंटू में K2। ये K2 कंपैरिजन के लिए है, K1 असाइनमेंट के लिए, n है क्योंकि ये K2 आपका n टाइम्स होगा। सो आप देखिए यहाँ पर ये आपका, आप इसी तरह से कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया कि आप यहाँ पर इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि आपका ये K2 है कांस्टेंट है, ये ड्रॉप कर देंगे, K1 है कांस्टेंट है, ड्रॉप कर देंगे, खत्म। यहाँ पर आपका चीज़, यहाँ भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की आ जाएगी बिग O ऑफ n। अब हम एक और क्वेश्चन समझते हैं, व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉलोइंग कोड। सो आपके पास यहाँ पर कोड है, इसमें आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। सो आपके पास है इंट a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0। ये आपका जो असाइनमेंट है, इसने कुछ टाइम लिया K1, आपका एक लूप चला, कहाँ तक चला है, 0 से लेके n तक। सो ये क्या हो गया, n टाइम इसने लिया। फिर यहाँ पर a इज इक्वल टू a प्लस रेंड, और उसके बाद यहाँ पर जो भी ये हुआ है ये असाइनमेंट, इसका भी कुछ टाइम लगा, कितना, कांस्टेंट टाइम K2, ठीक है। फिर आपका बाहर आया, इस फॉर लूप के अंदर ये दूसरा लूप नहीं है, यहाँ पर देखिए इस फॉर लूप की बॉडी यहाँ शुरू हुई है, यहाँ खत्म हुई है, अब ये दूसरा लूप शुरू है। फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन m, ठीक है, ये m तक चल रहा है, इसने कितना टाइम लिया, m। फिर यहाँ पर इसका कुछ एक असाइनमेंट ऑपरेटर चल रहा है, इसने कितना कांस्टेंट लिया, कांस्टेंट K3। अब ओवरऑल टाइम निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे, K1 प्लस में n, ये K1 प्लस n प्लस में K2 प्लस में m प्लस में K3, सारा टाइम लिया है, बाकी सारे कांस्टेंट हैं, ड्रॉप कर देंगे, बचेगा क्या, n प्लस m। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या आ गई, बिग O ऑफ n प्लस m। सो आई थिंक आपको ये चीज़ अब क्लियर होगी कि किस तरह से आप कोड का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो निकाल सकते हैं। मैं आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहाँ पर जाके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, वो इंटरव्यू बिट का लिंक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पर, आपके बहुत ही हेल्पफुल वेबसाइट है वो आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। सो आप वहाँ पर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।